Hello guys, welcome you today's new topic hydrobiological technique which is very important for your CSIR, NET as well as internal and external examination of your university. So today we are going to talk about lithium firstly in which we are going to introduce introduction, methods, procedure, reagents and then the result. Okay? Then we will go further ahead. आइए बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात, इट हैज बीन नोन दैट अजो कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड इन अ पोजीशन ortho to the azo linkage combined with a certain metallic ions like a lithium to form a characteristically colored complexes। कहता है ये जो हमारा लिथियम है ये क्या कह रहा है, नोन इट हैज बीन नोन दैट एजो कंपाउंड, इसको एजो कंपाउंड भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड इन द पोजीशन ऑफ ऑर्थो टू द एजो लिंकेज, जो क्या करते हैं एजो लिंकेज की जगह ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सब्स्टिट्यूटेड होता है, कंबाइन विथ द अदर मेटेलिक आयंस और दूसरे मेटल सर्टेन मेटेलिक आयन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, जैसे लिथियम हो गया, टू फॉर्म करेक्टली कैरेक्टरिस्टिकली कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा एजो कंपाउंड्स है ये किसी लिथियम के साथ किसी मेटेलिक आयन के साथ क्या करके ये कलर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बनाने का काम करता है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस रिजल्ट इन द बैथोकॉमिक शिफ्ट ऑफ द रिएजेंट स्पेक्ट्रम। Kuznetsov 1948 carried out a visual test on the color complexes found by the such azo compounds and lithium। जब उन्होंने क्या किया, कुजनेस्टोव ने क्या किया 1948 में क्या किया, इस टेस्ट को देखा कलर कॉम्प्लेक्सेस पे फॉर्म्ड बाय, तो ये किसी अजो कंपाउंड्स और लिथियम से क्या हुए थे, बने हुए नजर आए। अकॉर्डिंग टू कुजनेस्टोव, थोरीन gave a somewhat stable ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्सेस इन द प्रेजेंट ऑफ लिथियम। तो उन्होंने बताया इस कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, ऑरेंज कलर का है लिथियम के साथ, इन अ स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो काफी जैसा कैसा है, अल्कलाइन सॉल्यूशन था। लिथियम कंसंट्रेशन टुडे आर रूटीनली मेजर्ड यूजिंग आइदर फ्लेम फोटोमेट्री और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहता है कि लिथियम का कंसंट्रेशन आज जो मेजर किया जाता है या तो फोटोमेट्री के थ्रू या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मेजर किया जाता है। In 1982 and Christian GD 1995 developed methods for the measurement of lithium in biological sample using thorium as the chromagnesium agent adapting the work of Thomson। बताया गया कि क्या कहते हैं, ये जो क्रिश्चियन थे जीडी 1995 में इन्होंने क्या किया, मेथड्स फॉर द लिथियम को मेजरमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल थोरियम का यूज किया एज द क्रोमैग्नेटिक एजेंट के फॉर्म में। आइए आगे बात कर लेते हैं, others and incorporating the use of acetone to intensify the color of the final lithium thorium complexes। और जो दूसरा और इसके लिए क्या क्या मतलब यूज किए गए, एसीटोन का यूज किया गया ताकि इसके फाइनल कलर मतलब फाइनल लिथियम थोरियम कॉम्प्लेक्सेस का हम क्या कर सके, कलर को इंटेंसिफाई कर सके, फाइंड आउट कर सके। द प्रेजेंटेड work offers the potential supplementary method for the lithium determination in natural water sample। कर अब जो उसका प्रेजेंट वर्क है ऑफर पोटेंशियल सप्लीमेंट्री मेथड्स फॉर लिथियम, तो लिथियम के नेचुरल वाटर में लिथियम कितना प्रेजेंट है इसकी पोटेंशियली को क्या करने है, डिटर्मिनेशन के लिए ये वर्क किया जाता है, मतलब मेजरमेंट किया जाता है। इसके मेथड किस मेथड के थ्रू इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, द मेथड यूज इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो यहाँ मेथड यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज किया जा रहा है। पोटेंशियोमेट्रिक इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री। कह रहा है पोटेंशियोमेट्री क्या है, एक मेथड है इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज यूज्ड एम्प्लॉयड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, जो क्या करता है किसी भी सॉल्यूशन के सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का काम करता है। इन पोटेंशियोमेट्रिक measurement, the potential between two electrodes is measured using a high impedance voltmeter। कह रहा है पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू द पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैसे मेजर किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल है, हाई वोल्टमीटर के थ्रू दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में
कितना पोटेंशियल है, इसके थ्रू क्या कहते हैं पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट किया जाता है। आइए प्रोसीजर की बात करें। द फॉलोइंग प्रोसीजर वाज यूज्ड फॉर अ कैलोमेट्रिक डिटर्मिनेशन इन लिथियम कंसंट्रेशन इन नेचुरल वाटर सैंपल्स। कहता है इसका जो नॉर्मल कैलोमेट्रिक डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें लिथियम क्या मतलब कि नेचुरल वाटर के सैंपल में लिथियम का कंसंट्रेशन कितना है, इसी को मेजर करने के लिए कैलोमेट्रिक डिटर्मिनेशन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रायर टू एनालिसिस सैंपल सॉल्यूशन वर एडजस्टेड टू कंटेन बिटवीन 1 and 5 ppm लिथियम। कह रहा है प्रायर टू एनालिसिस सैंपल सॉल्यूशन वर एडजस्टेड, कह रहा है एनालिसिस के समय सैंपल सॉल्यूशन जो होता है उसको एडजस्ट किया जाता है किसके किसके बीच में, 1 to 5 ppm के बीच में, ठीक है, लिथियम को। एंड aliquot of stock is lithium was added to each of 5 to 10 ml वोलूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, लिथियम का जो है 5 to 10 ml वोलूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड किया जाएगा, सो एज टू कंटेन अ फाइनल कंसंट्रेशन 1 2 3 4 and 5 ppm लिथियम, ताकि हम क्या कर सके 1 2 3 4 5 ppm तक उसके कंसंट्रेशन को फाइनली क्या कर सके मेजर करने का काम कर सके। आइए हम बात करते हैं उसके आगे। थोरियम रिएजेंट वाज यूज्ड टू ईच फ्लास्क, और हर फ्लास्क में क्या किया जाएगा, थोरियम का रिएजेंट मिलाया जाएगा। द फ्लास्क वर मेड अप ऑफ वॉल्यूम इन डबल डायोनाइज्ड वाटर एंड रिएजेंट ब्लैंक was also prepared। क्या कह रहा है कि जो फ्लास्क होगा वर मेड अप टू वॉल्यूम इन डबल डायोनाइज्ड, ये वाटर का जो वॉल्यूम है उसको डबल कर देगा। रिएजेंट ब्लैंक was also prepared, और एक ब्लैंक रिएजेंट को भी प्रिपेयर किया जाएगा। ईच वर्किंग स्टैंडर्ड्स अब्जॉर्बेंस वाज रीड आउट 460 नैनोमीटर, और हर स्टैंडर्ड मतलब जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं अब्जॉर्बेंस उसकी जितनी अब्जॉर्बेंस है उसको 460 नैनोमीटर में क्या किया जाएगा, रीड आउट किया जाएगा। एंड यूज टू कैलिब्रेशन ग्राफ, उसका कैलिब्रेशन ग्राफ का यूज करके अब्जॉर्बेंस ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिथियम कंसंट्रेशन, वर्किंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस लिथियम कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना जो प्रोसीजर हम करना है उसके बेसिस पे लिथियम के कंसंट्रेशन कितना देखने को मिले, अब्जॉर्बेंस उसकी कितनी हुई, कैलिब्री ग्राफ के थ्रू हम इसको शो करेंगे। रिएजेंट की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज किया गया है। थोरियम रिएजेंट यूज किया गया, कमर्शियली अवेलेबल ऑब्टेन फ्रॉम द सिग्मा एल्ड्रिच CO। लिथियम क्लोराइड का यूज किया गया। Thomson determined the optimum amount of KOH and thorium for the reaction of adding various amount of each reagent to an 80 ppm lithium standard and measuring the absorbance of solution। थॉमसन ने बताया the optimum amount of KOH and thorium for the reaction was adding various amount of each, कि 80 ppm तक मतलब रिएजेंट को क्या किया जाना चाहिए, ऐड मतलब नॉर्मली ऐड किया जाए ताकि हम 80 ppm तक उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन को क्या कर सके मतलब कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। रिजल्ट की बात करें, द कैलिब्री ग्राफ was used to calculate the amount of lithium in 20 natural water sample। ये कैलिब्रेशन ग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल वाटर सैंपल में लिथियम को 20 नेचुरल वाटर सैंपल्स में हम क्या कर सकते हैं, मेजर करने का काम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। The absorbance of the sample was measured at 460 nanometer versus as a reagent blank। कह रहा है इसका जो ऑब्जॉर्बेंस होता है सैंपल का ये 460 नैनोमीटर और रिएजेंट ब्लैंक के बीच में किया जाता है, ठीक है। 10 सैंपल्स वर टेकन फ्रॉम एरियाज इन अप्रोक्सीमेटली मिटेड टू नो द लोकेशन ऑफ द लिथियम डिपॉजिट्स। कम से कम 10 सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि आपको लिथियम कहाँ डिपॉजिट है इसकी लोकेशन को आप अच्छे से पता कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेम फोटोमीटर एग्रीड टू विथिन, जो मतलब फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो कितना है, +-2% ऑफ द विथ एएस डेटा। एएस डेटा के थ्रू क्या है +-2% आपको लिथियम देखने को मिल रहा है। ये आपको बता दें कि देखिए थोरियम कैसे मतलब थोरियम का जो कॉम्प्लेक्स है कैसे स्ट्रक्चर उसका बनता है। तो अगर हमने बात किया कि हम आपसे बताया पहले भी कि अभी हमारे इस पे बहुत सारे लेक्चर हैं, 4 से 5 लेक्चर आपको हाइड्रोलॉजिकल बायोलॉजिकल टेक्निक्स पे मिलेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।